चलिए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 4th का 6th, ठीक है। क्या दिया गया था? प्रूविंग था, ठीक है ना, प्रूव करने के लिए दिया गया था। ये भी क्वेश्चंस होते हैं वो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। चलिए क्या दिया गया था कि प्रूव करना था कि √1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए का सेक ए प्लस टेन ए इक्वल होगा। चलिए तो कैसे किया जाएगा? सबसे पहली बात मैं लेकर चलता हूँ LHS को, ठीक है। तो LHS में क्या लिखा गया था वो मैं एक बार लिख देता हूँ। लिखा गया √1 प्लस साइन ए, ठीक है। अब बाई लिखा हुआ था आपका 1 माइनस साइन ए, ठीक है। और RHS में अगर देखा जाएगा तो RHS में क्या लिखा हुआ था? सेक ए प्लस लिखा गया था टेन ए। चलिए LHS से RHS की ओर चला जाए। चलो अब आप क्या करो कि जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तब देखो 1 माइनस साइन ए का रेशनलाइजिंग फैक्टर 1 प्लस साइन ए होता है। और अगर 1 प्लस साइन ए होता डिनोमिनेटर में तो 1 माइनस साइन ए मतलब रेशनलाइजिंग फैक्टर से आप क्या करो? मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लो। तो 1 प्लस साइन ए जो लिखा गया था इसे मैं एज इट इज रहने देता हूँ। और यहाँ से देखो लिखा गया था 1 माइनस साइन ए। अब आप क्या करो? यहाँ से रेशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लो। तब आप क्या करोगे? रेशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जाए तब आप क्या करोगे? इनटू लिख दिया जाए। इनटू मैं कर देता हूँ यहाँ से 1 प्लस साइन ए, अब बाई लिख देता हूँ 1 प्लस साइन ए। मतलब अगर ओवरऑल अगर बात किया जाएगा तो लिखा जाएगा अंडर रूट, ठीक है। देखो यहाँ पे सेम सेम है तब यहाँ से आप लिख सकते हो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ठीक है। देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिखा जा सकता है। चलो अब आप देखो कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1 लिखा जाता है। मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है, ठीक है। चलो यानी कि ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से देखो 1 प्लस यहाँ लिखा गया था आपका साइन ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर ए दैट इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए लिख दो। अब आप देखो ये डिनोमिनेटर में भी स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में भी स्क्वायर है, मतलब इसे आप इस तरह से समझ सकते हो। वो लिखा जाएगा अंडर रूट 1 प्लस साइन ए, अब बाई आप समझ सकते हो कॉस ए का होल स्क्वायर लिखा जाएगा। जैसे ही होल स्क्वायर आ जाएगा तो रूट गायब कर सकते हो, यानी कि आप लिख सकते हो 1 प्लस साइन ए बाई लिखा जा सकता है यहाँ से कॉस ए। नाउ देखिए अब जो लाना है उसकी ओर बढ़ाया जाए। अब आप देखो यहाँ से एक छोटा सा कॉन्सेप्ट को समझो तो आंसर आ चुका है, ठीक है। कि अगर कुछ ऐसा होता है, ठीक है कुछ ऐसा अगर मिलते हैं आपको कि लिखा गया है x प्लस बाई बाई 2 लिखा गया है, इसका मतलब होता है x को 2 से भी डिवाइड करना है और y को 2 से भी डिवाइड करना है। सिमिलरली यहाँ से देखो तो आप क्या करो कि 1 को डिवाइड करो कॉस से, यानी कि 1 बाई कॉस ए, और यहाँ से आप लिख सकते हो साइन ए बाई लिखा जा सकता है कॉस ए। और 1 बाई कॉस ए क्या होता है? दिस इज इक्वल टू सेक ए। और साइन ए बाई कॉस ए क्या होता है? दिस इज इक्वल टू टेन ए। मतलब LHS यहाँ पर जो आया वो आया आपका सेक ए प्लस टेन ए सिंप्लीफिकेशन के बाद। और RHS में जो दिया गया था वो भी क्या दिया गया था? सेक ए प्लस टेन ए लिखा गया था। यानी कि यहाँ से कहा जा सकता है कि LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस वी हैव प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड।